हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। JSSC सीजीएल पेपर लीक का जो मामला था दोस्तों, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस फटकार लगाया था, कितना बड़ा मुद्दा को अपने DSP रैंक अधिकारी से कैसे करवा रहे हैं। वहाँ कोई जवाब नहीं था सरकार के वकील के पास। ठीक है, तो बोला गया ठीक है, एक बड़े अधिकारी के अंदर एक SIT बनेगा, उसके बाद जांच होगा। ठीक है, तो जांच बन गया दोस्तों। अब पेपर लीक का खुलासा कैसे करता है इन लोग देखना है। ठीक है, और दोस्तों कई लोग को लगता है कि जांच क्या करेगा, मतलब वही जांच को फिर से आगे सबमिट कर देगा, सिग्नेचर करके जमा कर देगा। इतना आसान नहीं होता दोस्तों, आपको लगता है। ठीक है, सोचना कथनी और करनी में अंतर होता है। इतना आसान नहीं को अपने रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, जाँच करेगा, लंबा थोड़ा सा लंबा तो खींचेगा भाई, देख लीजिएगा। ठीक है, इतना आसानी से इन लोग रिपोर्ट तुरंत जमा नहीं होता है। अपना एयर चोट लगाया हुआ है भाई, पैसा फंसा हुआ है, मामला है, पता ही आपको कितना करोड़ का घोटाला है, तो इतना आसानी से कैसे जाने देगा इन लोग। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कोशिश करेगा, जब नहीं सकेगा लास्ट में तो अंत में फिर रद्द कर देगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या कुछ है, क्योंकि मामला पूरा गंभीर है दोस्तों। पूरा पेपर लीक है, पूरा एकदम। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है उसको नहीं सुनना है। ठीक है, पेपर लीक था, है, और आगे भी होता रहेगा झारखंड जैसा लग रहा है, ये जैसा लग रहा है, क्योंकि इन लोग का मनोबल बढ़ता आ रहा है, समझे ना। इसलिए चलिए देख लेते हैं एक बार। सीजीएल परीक्षा मामले की जांच को बनाई गई नई SIT। ठीक है, देखते हैं। JSSC सीजीएल परीक्षा में CID के द्वारा अनुसंधानरत केस की जांच अब उच्च अधिकारियों की SIT करेगी। DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर केस के अनुसंधान के लिए IPS अधिकारियों को एक SIT गठित की गई है। SIT के नेतृत्व झारखंड जगुआर के IG अनूप बिरथरे करेंगे। SIT में से CID में के DIG चंदन कुमार झा और SSCRB के DIG YS रमेश को भी शामिल किया गया है। DGP के आदेश पर केस के अनुसंधान का प्रभार अब विशेष शाखा के SP हरदीप जनार्दन को दिया गया है। केस में पूर्व में अनुसंधान का प्रभार DSP रैंक अधिकारी को सौंपा गया था। CID ने अपने अनुसंधान में अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ठीक है, किया था, बहुत लोग को नहीं भी मिला है, आपको देखे होंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर CID के जो टीम है क्लियर कर चुका है कि पेपर लीक में शामिल था, इसीलिए उन लोगों को बेल नहीं मिला, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो एक साइड बोलता है पेपर लीक में शामिल था इसलिए बेल नहीं मिल रहा है, एक तरफ बोलता है कि नहीं पेपर लीक हुआ है नहीं। तो चलिए सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, बाकी गठन हो गया। बाकी यहाँ देखिए, प्रश्न पत्र के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह अभी तक जेल में है। बस यही सब जो पेंगुइन लोग जो है यही सुन के ये लाइन देख के खुश हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं। ठीक है, इसलिए नेपाल देखिए, सिर्फ 28 विद्यार्थी का चर्चा हो रहा है और नेपाल का चर्चा हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं कितना इन लोग अंदर तक जाके देता है। ठीक है, और नेपाल में क्या बहुत सारा एंगल दिया गया है, लगभग 8-10 मोबाइल दिया गया है, सब चीज़ का चर्चा होगा धीरे धीरे करके। लोग सिर्फ नेपाल वाले मुद्दे को बता के और ढकना चाह रहा है मामला को। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं होता भाई साहब। जब पाप का घर जब भर जाता है ना, तो फूटना तय है, चाहे जैसे भी फूटे, चाहे फूटने में समय क्यों ना लगे, लेकिन फूटेगा जरूर। ये चीज़ याद रखिएगा, और किसी छात्र को चिंता नहीं करना है, बस दूसरे एग्जाम को तैयारी करते रहिए। ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है भाई। अब देखिए अगला 16 कब है, 16 सितंबर को है ना, शायद 16 को है। अब 16 को इन लोग बोल देगा कि भाई जांच जारी है, तो भाई सीधा कोर्ट बोलेगा ठीक, अगला डेट नवंबर चला जाएगा फिर। तो हो सकता है इस साल भी पार हो सकता है। ठीक है, यदि 16 तारीख को कुछ सुनाई होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही कम चांस है सुना होने का। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मामला लंबा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट जमा है, हाँ वही रिपोर्ट के माध्यम से इन लोग तैयार करेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत साइन करके जमा कर दे, ऐसा नहीं करेगा भाई। अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और अपना भी थोड़ा काम करेगा, क्योंकि जमा करना होता है ना। क्योंकि कोर्ट के अंदर कोर्ट के कहने पर काम हो रहा है, तो इतना आसानी से लोग नहीं कर देगा भाई। जब कोर्ट बोल देता है ना, तो कोई IAS IPS किसी को नहीं चलता वहाँ पे। ठीक है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी, कोई DIG DSP कुछ नहीं चलता भाई साहब उनके अंदर। ठीक है, सब उनके अंदर नीचे ही रहता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करेगा, और नौकरी का भी खतरा बना रहता है इन लोग का। ठीक है, और चलिए खैर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो नया टीम SIT का गठन हो गया है, अब जाँच होगा, देखते हैं कैसे जाँच करता है इन लोग, मामला क्या करता है, या फिर वही पेज को जो जब बना को साइन करके दे दे। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं भाई। ठीक है, इतना आसानी से कैसे को कर देगा। कोई SP नया आदमी आया है और बिना देखे साइन करके जमा कर देगा कोर्ट को, क्या लगता है इतना आसान हो जाएगा? फिर उसको छोड़ देगा जज साहब? नहीं छोड़ेगा भाई साहब, बात को समझिए। तो जांच पड़ताल थोड़ा करेगा। अब देखते हैं ये नया एंगल क्या कुछ आएगा। अब ये इन लोग तो भाई CID ने पूरा घुमाया पूरा। आप सोचिए ना, दिसंबर में SIT हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बाप 9 महीना में लोग क्या किया बताइए। तो कुछ किया? कुछ नहीं कर पाया।
बस 28 आदमी का लेके नेपाल लेके घूम रहा है इधर गिर्द और समय लोगों को बर्बाद कर रहा है। कुछ इन लोग फर्क थोड़ी पड़ता है यार, फ़र्क तो उन गरीब लोग को पड़ रहा है जो जेन्युइन मेहनत लड़का पास करके बैठा हुआ है, जो जेन्युइन मेहनत लड़का मेहनती करता था, लेकिन कुछ पेंगुइन की वजह से इन लोग बाहर हो गया। जो लड़का लाइब्रेरी में दो साल 3 साल पढ़ाई किया, सचिवालय का सपना रखा, उन लोगों को सपना को बेचा गया। और ऐसे लोग 1 रात 2 रात पढ़ के नेपाल में जाके बंगाल में जाके नौकरी ले लिया। ठीक है, ज़िंदगी में कोई आज तक एग्जाम उन्होंने निकाला है। जैसे CGL जैसे इतना टफ पेपर था पेपर 3 भाई, मैथ रीजनिंग भाई, SSC CGL बैंक का क्वेश्चन तो टफ ही माना जाएगा देखा जाए तो, उसमें लोग फाड़ दिया है, समझ रहे ना। तो बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार को भी सोचना चाहिए। पता नहीं यार क्या ही मुंह दिखाएगा जब किसी दिन कोर्ट बोलेगा कि नहीं ये तो मामला बहुत गड़बड़ है, तो पता नहीं किस मुंह से इन लोग सामने आ पाएगा, भगवान जाने। ठीक है, लेकिन इतना जानिए दोस्तों, जो टीचर वो लड़ रहा है आपके लिए और सबूत पूरा ओरिजिनल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, इसीलिए उन लोग इतना कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, पता है सभी को। हम एक APO से बात कर रहे थे, वो बिहार सरकार के अंदर में है। ठीक है, तो बोला कि नहीं प्रूफ अधिक ओरिजिनल है और प्रूफ है, चाहे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्यों ना हो, एग्जाम रद्द हो जाएगा। ठीक है, हम बात किए तो दोस्त ही है मेरा, तो बात कर रहे थे, इसी पे चर्चा हो रहा था। हालांकि है तो चतरा का ही लड़का है, दोस्त हजारीबाग में ही रहा है, वो बचपन से दोस्त है, क्लासमेट है मेरा, तो अभी APO है बिहार सरकार में। तो उनसे बात हो रहा था, तो बताएं क्योंकि उन लोग इसी फील्ड का लड़का लोग है, तो उन लोग को पता होता है ये सब चीज़, समझे ना। तो इसलिए बोला कि नहीं प्रूफ है, ओरिजिनल है, एडिटेड नहीं है, तो फिर बचाना मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है बचाना। हम बोले यार पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, सरकार हो, CID हो, चाहे अधिकारी हो, सब लोग ज्वाइनिंग के पक्ष में है। तो बोले कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग के पक्ष होने से क्या आता है, प्रूफ आपके पास प्रूफ है। देखिए पूरा सिस्टम एक साइड है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यदि प्रूफ है तो रद्द होने से कोई नहीं बचाएगा। तो ये बात तो सभी कोई बोल रहा है भाई, हम लोग भी शुरू से बोल रहे हैं, और भी जो कोर्ट में काम कर रहे हैं उन लोग भी यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो सबको पता है, ये बात आपको भी पता है, लेकिन कुछ लोग एक बकथोतरी पे उतर आता है, गाली गलौज पे उतर आता है, ये बात सुनता है तो ये गाली गलौज उतर आने से कोई फायदा थोड़ी है। आपको क्या लगता है गाली किसी को दे देंगे तो ज्वाइनिंग हो जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई साहब। गाली देना तो उनको दो, अधिकारी लोग को दो, जाके सरकार को जाकर दो। आखिर कैसे ये पेपर लीक करवा दिया? इतना सिक्योरिटी के बाद भी क्वेश्चन आखिर 4 बजे भोर कैसे आ गया आंसर, 70 आंसर 80 आंसर? बताइए, ये गैस होता है आंसर? किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप लोग हैं? ऐसे गैस होता है 2√2, सोराय पेंटिंग, रांची, CO2? बताइए तो, ये सब गैस क्वेश्चन होता है? वाह रे वाह, मतलब कुछ भी। देखिए दोस्तों, मैं यही बोलेंगे अंत में, पाप का जो घड़ा इन लोगों को भर पड़ा है, भर चुका है पूरा एकदम। जो करप्ट सिस्टम लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग बैठ के और नेता जो मिल के, इन लोग को पाप का घड़ा भर चुका है। अब फूट गया है, बस फूटना, बस थोड़ा सा मेहनत और करना, तुरंत फूट जाएगा। उसके बाद देखिएगा कैसे क्या कुछ होता है सो। ठीक है, चलिए दोस्तों, खैर जो भी है, तो ये है आपका अपडेट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसा भी होगा आपको बताएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और दूसरे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ज़रूर तैयारी करते रहिए। हो सके तो JPSC का वगैरह कीजिए तैयारी। देखिए बहुत सारे क्या होता है कि JPSC बोला नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। देखिए जो JPSC का तैयारी लंबा होता है, ठीक है, अभी से कीजिए, मेंस वगैरह तैयारी कीजिए बढ़िया तरीका से। होना तो है, ऐसा बात थोड़ी है कि एग्जाम नहीं होगा सो, चाहे जब भी हो तो होना तो होगा एग्जाम। इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन लगाइए JPSC को ही, अब बढ़िया तैयारी कीजिए, जब होगा देखा जाएगा। क्या कर सकते हैं, ऐसे बैठने से बढ़िया 14 JPSC तो होना तो तय है भाई। क्या लगता नहीं होगा? 11 to 13 कंप्लीट कराएगा, जैसे ज्वाइन करवाएगा उसके बाद 14 ले लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम चाहिए ना उसके लिए भाई। आप पता ही आपको JPSC क्या करता है, तुरंत PT लेगा, तुरंत मेंस ले लेगा। पिछला बार देखे क्या किया सब, तो ऐसे करता है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। और बाकी JSSC का तो पता नहीं भाई, JSSC भाई अपना डाउन है भाई, JSSC का अधिकारी लोग डाउन है, उन लोग जो चाहेगा वही करेगा। रिजेक्शन लिस्ट देने के बाद इन लोग देखिए कितने चुप लगा दिया, तो क्या ही कर सकता है। हालांकि कुछ नेता लोग मिला, एग्ज़ाम करवाइए टाइमली। तो एग्ज़ाम इन लोग कहाँ देखे, सच्चाई बता दे रहे दोस्तों, इन लोग एग्ज़ाम क्यों करवाएगा? कराना चाह रहा है, लेकिन इन लोग CGL का रिजल्ट देखना चाह रहा है, क्योंकि इन लोग CGL में अच्छा खासा रकम कमाया है इन लोग, ठीक है, जानना चाहता है इन लोग। यदि CGL में ज्वाइनिंग करा लेता है, कराने में सक्सेस हो जाता है, तो फिर अपकमिंग एग्जाम जो करवाने वाले हैं उसमें फिर से इन लोग खेला खेलेगा। और यदि रद्द हो जाता है, जाँच होता है, CBI पहुँचता है मामला और एग्ज़ाम इधर हो रहा है सब एग्ज़ाम, तो फिर इन लोग क्या करेगा, आसानी से अच्छे तरीके से एग्जाम कराने की कोशिश करेगा। इसीलिए इन लोग एग्जाम नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इन लोग पैसा खाने का आदत हो गया ना।
अब जो भी इसमें अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, दलाल हो, पैसा खाया हुआ है, अब कैसे बिना खेले जाएगा, आगे जाने देगा बताइए, तो नहीं जाने देगा ना। इसलिए रुका ले इन लोग, बात को समझिएगा, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला है तो चिंता नहीं करना है। कितना दिन चलेगा इस तरह, कभी तो कभी बंद होगा ना, तो होगा देखा जाएगा, जिसके नसीब में होगा तो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा।